जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आशा करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे और आगे भी अपने जीवन में हमेशा बढ़े रहें। और साथियों, जो ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है 2024 में, और इस चुनाव के ऊपर मैं कुछ पंक्तियाँ लेकर आया हूँ कि अब लोकसभा का चुनाव जैसे ही नज़दीक आएगा, फिर फूटेगा कोई बम, निर्दोष मारा जाएगा। अब लोकसभा का चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा, या होगा हिंदू मुस्लिम दंगा, या होगा हिंदू मुस्लिम दंगा, या फिर चीन पाक हो जाएगा। बहकेगा हिंदू भारत का, बहकेगा हिंदू भारत का, वो बिरयानी पाकिस्तान जा खाएगा। अब लोकसभा का चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा, नहीं होगा कोई निर्णय, जनता को वो बरग लाएगा। वो बदले कपड़े 10-10 जोड़ी, यहाँ भूखा मानव मर जाएगा। अब लोकसभा का चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा, फिर फूटेगा कोई बम, निर्दोष मारा जाएगा। कुछ घोटाला ईवीएम, कुछ घोटाला ईवीएम, कुछ दबंगई वोट पड़ जाएगा। कुछ घोटाला ईवीएम, कुछ दबंगई वोट पड़ जाएगा। वो बना लेगा सरकार फिर से, विपक्ष हाथ मलता रह जाएगा। अब लोकसभा का चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा, फिर फूटेगा कोई बम, निर्दोष मारा जाएगा। कुछ भी तो नहीं होने वाला, कुछ भी तो नहीं होने वाला, वो फिर से गुलामी लाएगा। कुछ भी तो नहीं होने वाला, वो फिर से गुलामी लाएगा। होगा हल्ला थोड़ा बहुत, फिर सब शांत हो जाएगा। अब लोकसभा का चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा। साथियों, कह रहा है कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है, भारत में या तो कोई दंगा होता है या कोई बम फूटता है जिसमें हमारे 47 जवान शहीद हो जाते हैं, कभी कितने जवान शहीद हो जाते हैं। ऐसे ही पब्लिक का ध्यान भटकाया जाता है और बातें चीन पाकिस्तान की होती हैं, मगर पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाई जाती है। दिन में 10-10 जोड़ी कपड़े बदले जाते हैं। चाहे मेरे देश के लोगों पे पहनने के लिए कपड़े ना हो, चाहे उनके पास दवाई लाने के लिए पैसे ना हो, मगर बिजली का बिल सबको देना होगा, खेतों की रखवाली सबको करनी होगी, खेतों के पास तारबंदी सबको करनी होगी, पशु गाय के जो बैला होते हैं जो ब्याते नहीं है, ज्ञापन नहीं रहते, और बछड़े सबको छोड़ने होंगे। और साथियों, यानी ये धीरे धीरे आप अगर हिसाब लगाएंगे तो आपके पैरों के नीचे से मिट्टी निकाली जा रही है, धीरे धीरे आपको गरीब करा जा रहा है। अगर एक साथ ही करेंगे तो देश में बवाल हो जाएगा। और राजनीति कहा जाता है कि फूट डालो और राज करो। साथियों, हिंदू मुसलमान पर यहाँ दंगा होता है तो उसमें अगर हम बात विदेश में जाकर करें तो वहाँ विदेश वाले लोग कहते हैं कि बोले भाई भारत में नफरत चल रही है, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई लड़ रहे हैं, तो हमारा देश कमज़ोर होता है। तो साथियों, आपको पता है, जिस घर में ईर्ष्या होती है वो घर हमेशा आगे नहीं बढ़ता। जिस घर में एक दूसरे से दुश्मनी मानते हैं वो घर आगे नहीं बढ़ता। जिस समाज में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस देश में, जिस प्रदेश में एकता नहीं होती, वह कमज़ोर होता है, उस पर दूसरा हावी हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम ऐसा मौका न दें दुश्मनों को कि जो दूसरे दुश्मन हम सब पर हावी हो जाएं, हमको गुलाम बना ले। हमारे देश में आकर लोग रह रहे हैं, चीन के कुछ लोग, और पाकिस्तान भी हमारे जवानों को शहीद कर देता, मगर कोई निर्णय नहीं होता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ पता नहीं चल पाता और 47 जवान शहीद हो जाते हैं। और अधिक बातें न कहकर साथियों, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार थी, प्रदेश में रहकर उस समय कोई किसी तरह का दंगा नहीं हुआ करता था। न बहन बेटियों का शोषण होता था। अकेली बहन बेटी कहीं भी पढ़ने लिखने जा सकती थी। उसके लिए मान सम्मान स्वाभिमान, बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। और आज तो आप देख रहे हैं, यानी सरकारी नौकरों की जो तनख्वाह होती है उसमें से उनका काटा जाता है, लॉकडाउन में उनका पैसा काटा जाता है, यानी उनकी तनख्वाह कट जाती है किसी न किसी बहाने। ऐसा उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की शासन था तब ऐसा कभी भी नहीं होता था।
और सरकार तो उत्तर प्रदेश में सपा भी रही है, जबकि मुझे उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। सपा ने तो साथियों गुंडों को जो पाला था, असल में वो सपा सरकार में ही गुंडे पले थे। मगर फिर भी बहन जी का जो शासन है, अगर बहन जी कहते हैं कि गठबंधन कर रही हैं सपा के साथ, अगर गठबंधन कर रही हैं तो ठीक है, क्योंकि बहन जी एक मजबूत जुझारू नेता हैं, जिन्होंने SC ST OBC को उनके मान सम्मान स्वाभिमान हक अधिकार देने के लिए ये बीड़ा उठाया। और बहन जी ने ये करके भी दिखाया उत्तर प्रदेश में, जहां SC ST OBC समाज के लोगों को सताया जाता था, नीच समझा जाता था, अछूत समझा जाता था पहले, और बहन जी की सरकार आने पर उनको मजबूती मिली। और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का जो गरीब तबका था उसने आगे बढ़ना शुरू किया। उसमें साथियों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग थे उत्तर प्रदेश में रहने वाले, यानी सब मिलजुल कर रहते थे। गरीबों को सपोर्ट किया जाता था सरकार के द्वारा। मगर एक बात तो मैं भी मानता हूँ कि जब बहन जी की सरकार थी तो बहन जी की सरकार में कुछ चंद दल्ले, जिनको दल्ले बोला जाता है, यानी जो दलाल होते हैं, उन्होंने बहन जी का नाम डुबोया। उन्होंने समाज में जाकर कभी नहीं बैठे, समाज में एक दूसरे का दर्द नहीं जाना, और कभी भी समाज के लिए उन्होंने काम नहीं किया। मगर बहन जी ने तो अपने शासनकाल में उन्होंने तो अपनी तरफ से हर एक काम गरीब को ऊपर उठाने का, उसको तरक्की की तरफ ले जाने का काम किया। तो साथियों हम जरूर सोचें इस दिमाग से कि हमको, हाँ, कौन सी सरकार ने चैन सुकून अमन दिया है, तो हमें वही सरकार लानी चाहिए जो सबको चैन सुकून अमन देती हो। और अधिक बातें न कहकर मैं अपनी बात यहीं समाप्त करनी चाहता हूँ। और साथियों आपको हमारी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको अच्छी अच्छी कविताएं लाता रहूं, देशभक्ति पर लाता रहूं। और बसपा यानी बसपा जो बहुजन समाज पार्टी है, उस समाज पार्टी पर मैं आपको नई नई तरह की कविताएं सुनाता रहूं। और साथियों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।